जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? चलें, ग्रेट। ओके, मैं ये कह रही थी कि आप सब लोग जिस ग्रुप से आपको इस सेशन का लिंक मिला है वहां पर जाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। आई एम इन लाइव वेबिनार। एंड सेकंड चीज, इस सेशन में चैट बॉक्स में आप सबने एक्टिव रहना है और मुझे जो है ना बताएं कौन कौन हमारे साथ शामिल है और किस किस सिटी से हमारे साथ शामिल है। अपना नेम और अपना सिटी चैट बॉक्स में जल्दी बताएं। हम विद इन 2 to 3 मिनट्स ये सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी जो है पर्सन ऐड हो रहे हैं, जल्दी चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। और कुछ बातें हैं जिनका आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जिस तरह आप लोग इस सेशन ले रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ आप लोग हैं। नहीं, इस सेशन में मेरी टीम के बहुत सारे पर्सन हैं जो कि आप लोगों को चेक कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को जो है ना टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सा पर्सन एक्टिव है और कौन कौन सा पर्सन एक्टिवली ये सेशन ले रहा है, चीजों को जो है ना समझ रहा है और जिन जिन बातों का मैं कह रही हूँ तो चैट बॉक्स में एक्टिव है और बातों का जवाब दे रहा है। फिर हमने उनको सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज हमें क्वालिटी चाहिए नॉट क्वांटिटी, और आपकी सिलेक्शन ऐसे ही होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है चैट बॉक्स में और सेशन को पूरे को तवज्जो से सुनना है, साथ साथ आंसर करना है हर चीज का। चलें जी, विद इन 1 मिनट हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग ये करें कि अपने मोबाइल को जो है ना साइलेंट पे लगा दें, बिकॉज अगर आप देखें एक चीज है जिसमें आप लोग टाइम लगा रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं टाइम लगा रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, तो टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें अगर आपको कुछ चीजें आपका माइंड डाइवर्ट कर रही है या आपकी तवज्जो जो है खराब कर रही है, तो फिर काम खराब है। इससे बेहतर यह है कि अगर आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें, अपने घर की किसी ऐसी जगह पे जाकर बैठ जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना होता, कि आपकी जो पूरी तवज्जो है ना वो सिर्फ इसी सेशन में रहे और आप अच्छे से चीजों को समझ जाएं और ये जो टाइम लग रहा है ना हम लोगों का, वो इसका एक अच्छा बेनिफिट हम सबको मिल सके। ठीक है, तो सेलफोन अपना साइलेंट पे कर ले, मैं खुद भी कर रही हूँ। ओके जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सबने बताना है अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो तो। हाँ जी, क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चलें, ग्रेट। Okay, I am starting this session by introducing myself. Okay, my name is Mehrun Nisa. I am a business consultant from Believers Club 23. आप लोगों ने मेरा नाम याद रखना, ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। किस किसने अपनी अटेंडेंस लगा ली है? जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, लिख सकते हैं आई एम इन लाइव वेबिनार। वैसे भी आप जाके मैसेज कर सकते हैं आई एम इन लाइव वेबिनार या फिर आई एम इन लाइव सेशन। ठीक है, आपकी अटेंडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के बिहाफ पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। कुछ चीजें होती हैं जिसमें जिसको पे इंसान को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ पर हम जज हो रहे हैं और किस तरह हमारी सिलेक्शन हो रही है। ये सीनियर्स को पता होता है। ठीक है, ओके। तो कल के सेशन को थोड़ा सा रिव्यू करते हुए हम आज के सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो आपको होमवर्क दिया गया था, कुछ होमवर्क दिया गया था, वो आपने कंप्लीट कर लिया था? आपको होमवर्क दिया गया था कि आपने वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स और मंथली इनकम, ये सारा कुछ आपने गूगल पे सर्च करना था। इसके अलावा कुछ आपको रिटन फॉर्म में भी अपने अप्लायंस को सबमिट कराना था। वो सारा काम आपने कर दिया, बिकॉज जिसने होमवर्क किया था उसको आज का सेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया। ठीक है, ओके। अच्छा, P1 है कंपनी प्रोफाइल, जो कि कल आप लोगों को क्लियर की गई थी, बस उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, फिर हम आज का P2 स्टार्ट करेंगे। ये कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज फाउंडेड बाय सर रेक्स मॉर्गन। 1978 में ये कंपनी बनाई गई थी, 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, 4000 प्लस ऑफिसेज हैं, 25K करोड़ इसका टर्नओवर है। ठीक है, दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर ये कंपनी काम कर रही है। फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड सेकंड वन इज वेल्थ। ठीक है, पाकिस्तान इज स्पॉन्सर्ड बाय दुबई। पाकिस्तान जो है वो दुबई के थ्रू इस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, और इसके दो मेन प्रोडक्ट्स हैं जिसके बिहाफ पर ये कंपनी चल रही है। वो कौन कौन से? एलोवेरा
एंड बी हाइव्स यानी कि हनी। अब ये बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा या फिर आपसे कभी आपके सीनियर की बात होती है तो वो पूछ सकता है आपसे, या फिर कल को आप लोग कभी मतलब बिजनेस इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे तो कोई भी पूछता है आपसे कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बता सकेंगे ना कि भाई जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, 1978 से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 43 ईयर्स टू 44 ईयर्स है जिसमें वो प्रोग्रेसिवली काम कर रही है। अब आप इसका ये चार्ट देखें तो ग्राफ देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कंटिन्यूस ग्रोथ। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम कंपनीज में होता है जिसमें आपको कंटिन्यूस ग्रोथ नजर आए, वरना अप्स एंड डाउन तो हर कंपनी में या फिर हर बिजनेस में आते रहते हैं। बट अगर आपको कंटिन्यूस ग्रोथ आ रही है तो इसमें ये समझ आती है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, ये इतनी अच्छी इन लोगों की मार्केटिंग है, या फिर इतने अच्छे तरीके से ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट है कि कंटिन्यूस ग्रोथ है, डाउन्स है ही नहीं माशाल्लाह, हमेशा अप्स ही है। और 1978 से लेकर अब तक माशाल्लाह कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूसली अपर लेवल पे जा रही है, सक्सेस मिल रही है। सो कुछ तो बेस्ट होगा ना जो लोग इससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज के जमाने में सबसे कड़वा सच क्या है, यानी कि आज के जमाने में सबसे जो मुश्किल चीज है ना वो क्या है? व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी फ्रॉम एजेस? बताएं, है कुछ आपके जहन में कुछ आ रहा है? मैं बताती हूँ, द नेगेटिविटी। ये जो नेगेटिविटी है ना ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रही है आजकल के दौर में। इस अब नेगेटिविटी कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सिस्टर से कहती हूँ कि ना देख ना, मैं ना ये वाली रेसिपी ट्राई करती हूँ, कितना मजे की है ना, तू ट्राई करेगी, तेरे से नहीं होने, रहने दे बेटा तू ना कर। मेरी सिस्टर मुझे ये कहेगी और मेरा सारा मोरल वहां पर डाउन हो जाएगा। अगर इसकी जगह मेरी सिस्टर मुझे ये कहा कि नहीं नहीं ट्राई कर ले, क्या हुआ अगर गलत बन जाएगी, चलो तुझे तरीका तो आ जाएगा बनाने का, 2-3 बार ट्राई करेगी तो तुझे ठीक तरीके से आ जाएगी। अगर मेरी सिस्टर मुझे ये कहे तो फिर तो चलो मैं खुश होंगी, बट नो, हमारे ना आजकल के दौर में होता ही यही है। हमने कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ कोई नया स्टेप लेना है, कुछ भी नया करना है, तो सबसे पहले 4 बंदे आ जाते हैं ये कहने के लिए कि ओए तू कर रहा है, ना कर ना कर, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, मेरे चाचा के मामा ने किया था या फिर मेरे फ्रेंड के दोस्त के कजन ने किया था और उसके साथ ये हुआ था, नहीं नहीं ये ना कर यार, ये सही नहीं है। भाई उसका दिमाग और है, तुम्हारा दिमाग और है, उसका माहौल और है, तुम्हारा माहौल और है, क्या पता तुम इस चीज में कामयाब हो जाओ। जरूरी तो नहीं है ना जो उसके साथ हो तुम्हारे साथ भी हो, हर किसी की अलग अलग किस्मत है, हर किसी का अलग अलग मतलब लिखा जाता है सब कुछ, सबका अपना 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 होता है ना। सो ये चीजें होती हैं जो कि हमें सोचनी पड़ती है, बट आज के जमाने में इस तरह होता ही नहीं है। आज के जमाने में हर बंदा दूसरे को नेगेटिव ही कर रहा है। बहुत कम ऐसे लोग होते जो कि आपको पुश कर रहे थे, आपको पॉजिटिविटी ला रहे थे, जैसे कि कासिम अली शाह साहब, वो है ना, वो हमेशा पॉजिटिविटी दिखाते हैं, वो कहते हैं नहीं इसमें अच्छी चीज देखो, इसमें अच्छी चीज देखो। अब जैसे एक गिलास है आधा भरा हुआ है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे जो ये इस सब बात को सोच कर रोना शुरू कर देंगे, हैं बस आधा गिलास बोतल दी है मुझे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस बात से खुश होंगे, चलो आधा गिलास है तो सही ना, ग्लास इज एम्प्टी, मतलब आधा नहीं है तो आधा तो है ना, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो कि हमें सोचनी होती है, बट नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है आज के जमाने में। तो क्यों ना मिलकर इस नेगेटिविटी को खत्म करें, लेट्स ब्रेक दिस नेगेटिविटी चेन टुगेदर। हम सब मिलकर इस नेगेटिविटी को खत्म करते हैं ना। अकेला बंदा, चलो ठीक है मैं अकेली हूँ क्या कर लूंगी, लेकिन अगर मेरे से 4 बंदे जुड़ जाते हैं, उनके साथ 4 बंदे जुड़ जाते हैं और हम सब मिलकर इस नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट हम अपनी सोसाइटी पे डाल सकते हैं। तो आपने और हमने मिलकर इस नेगेटिविटी चेन को खत्म ही करना है। कोई हमें ये कहेगा ना तू नहीं कर सकता, तो उसको प्रूव करके दिखाना कि भाई तू नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। आई समझ? अब ये है ग्लोबल मैनेजमेंट टीम ऑफ फॉरएवर। अब इन सब ये वही लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस नेगेटिविटी चेन को खत्म किया था 1978 में, जब ये बिजनेस स्टैब्लिश किया गया था, जब इसका आइडिया प्रेजेंट किया गया था हजारों लोगों को, तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये कैसा बिजनेस प्लान है, नहीं नहीं इस पे काम नहीं करते, सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स, मतलब एलोवेरा और हनी, इस पे हम क्या कर लेंगे, कितना कामयाब हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज होती है, नहीं नहीं ये नहीं काम सही नहीं है, एलोवेरा क्यों चुने, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्रिएट किए होंगे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आई होगी। बट ये जो कुछ लोग हैं जिनके फेस पे आपको इतनी स्माइल और शाइन नजर आ रही है कि दिख रहा है कि हाँ भाई हमने एक डिसीजन लिया था उसमें हम कामयाब है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस डिसीजन को लिया भी था और कामयाब भी हुए थे और मिल के चले थे। ठीक है, हर बंदा अलग नहीं है, इसमें लोग मिल के चले थे तभी कामयाब हुए थे, और इसमें मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि मैं मेल हूं तो मैं कर सकता हूँ, मैं फीमेल हूं तो नहीं कर सकती। हम सब कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने हम सबको सलाहियत दी हुई है। अब नीचे एक छोटी सी लाइन भी लिखा है, फाइनेंशियल स्टेबल एंड डेबिट फ्री। इस बात का मतलब समझते हैं? डेबिट फ्री मतलब कर्जों से पाक,
मतलब किसी से कोई कर्जा लिया हुआ नहीं है। अब ऐसी कंपनीज बहुत कम होती है जिसने किसी से कर्जा लिया हुआ नहीं होता, वरना बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसमें शेयरिंग होती है, शेयर्स होते हैं, मतलब शेयर्स बाय किए हुए होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे कर्जों में डूबी हुई कंपनीज होती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत बड़ी बात होती है, और इस कंपनी में ये आजाद, इस कंपनी को ये आजाद हासिल है। ठीक है, ओके। अब कुछ कंसेप्ट्स हैं अबाउट दिस बिजनेस जो कि मैंने आज आप लोगों को सिखाने हैं। मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि क्या पता आपने आज से पहले ना सुने हो, तो वो आपको इस बिजनेस में सिखाए जाएंगे। अब ये कंसेप्ट जो है ना, ये आपकी मतलब कि इस बिजनेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन्हें जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है एक्टिव और पैसिव इनकम। अब आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, ठीक है। अब ये एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, मतलब हमने आज तक इनकम का तो पता है, कमाई होती है, रोजगार होता है, बट एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। और नेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने इस बिजनेस के सेशन लिए थे, मैंने भी तभी सुना था, और मुझे ये पैसिव इनकम वाला कंसेप्ट बहुत पसंद आया था, फर्स्ट टाइम सुना था। हो सकता है आप सब लोग भी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो तवज्जो से सुनना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन एक्टिव इनकम। अभी जो एक्टिव इनकम है ना, एक्टिव इनकम में क्या होता है कि आप इनकम के लिए काम कर रहे होते हो, ठीक है। आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब आपका चीज में शामिल होना जरूरी होता है, आपका उधर जाना या फिर वहां पर जाके अपनी प्रेजेंस देना बहुत जरूरी होता है। एक्टिव इनकम में आपका फोर्स शेड्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग अ जॉब, ठीक है, इन अ बैंक, तो आपको 9 to 5 जाना ही जाना है। 9 to 5 आपको अपनी प्रेजेंस वहां पर शो करनी ही करनी है, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और 9 to 5 आप फिक्स हो चुके हो, आपकी जिंदगी के मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 फिक्स हो चुके हैं कि आपने बैंक को देने ही देने हैं, ठीक है। वहां उस टाइम पे आप कुछ और नहीं कर सकते। क्यों? आपने बैंक जाना है, आपने काम करना है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो या तो आपको आपके बॉस से डांट पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपकी सैलरी भी डिडक्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत कम रिस्क होता है, रिस्क है ही नहीं कोई, और रिवार्ड भी उतना कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है, जस्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। बट आप ये देख लो कि एक्टिव इनकम कितनी होती है, मतलब आपकी सैलरी कितनी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी सैलरी पे जो है ना, हमारी सैलरी सालों बाद 1000, 2000, 3000 ही बढ़ रही होती है, और उसमें भी हम इतने खुश हो रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमने अपनी जिंदगी का एक अरसा इस चीज को दिया हुआ है। अब मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी ना, उसके भाई थे, वो ना किसी कंपनी में काम करते थे, और उसको उनको वहां पर काम करते थे 10 साल हो गए थे, 10-12 साल हो गए थे। तो ना वो बड़ी खुश थी। मैं मतलब उस टाइम पे उसने मुझे बताया था कि मेरे भाई की जो सैलरी है ना वो इंक्रीज हुई है, तो वो बहुत खुश थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितनी इंक्रीज हुई है तुम्हारे भाई की सैलरी, तो उसने मुझे बताया था कि 2000 इंक्रीज हुई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने अच्छे से तुम्हारे भाई वहां पर काम कर रहे हैं। मेरा भी कोई इतनी खास, मतलब मैं भी इतनी मच्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे ये सवाल किया ना। मैंने कहा कितने अच्छे से तुम्हारे भाई वहां पर काम करे, कहती मेरे भाई को 10-12 साल हो गए उस कंपनी में। मैंने कहा अच्छा, उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, कहते उनकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 थी, आई थिंक सो। मैंने कहा और अब कितनी है, कहती अब तो उनकी 25 हो गई है। मैंने कहा अच्छा, और तुम इससे खुश हो रही है, कहती हाँ देखो 10 से 25 पे चले गए। मैंने कहा बहन, अपने भाई के साल तो देख, कितना अपने जिंदगी का बड़ा अरसा इसको दे चुके हैं, 10 साल लगा चुके हैं इस कंपनी को, फिर जाके उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, जस्ट 25 तक पहुंचा है सिर्फ। और आज के दौर में 25 से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आपका किचन बहुत मुश्किल चल रहा होता है, फिर और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। मैंने कहा इस चीज से तुम खुश हो रही हो, इससे अच्छा तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता, कुछ अपने सर मुंह पे स्टार्ट कर लेता। तो बहुत सारे लॉसेस के बाद आज वो इतना मेच्योर हो चुका होता कि वो बंदे को देख के पहचान जाता, ठीक है। ये सारा कुछ बिजनेस और जॉब में फर्क होता है, आप लोगों ने कल स्टडी भी किया होगा। इसके अलावा पैसिव इनकम क्या होती है, थोड़ा सा पैसिव इनकम को स्टडी करते हैं। इस ये जो छोटी सी पिक आपको नजर आ रही है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि पैसिव इनकम में आपके जो पैसा है वो आपके लिए काम करता है। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है ना। कुछ इंटरेस्टिंग, हैंड्स ऑफ इनकम, मतलब हाथ ऊपर किए हुए काम, कुछ खास नहीं हो रहा, आपका दिमाग चल रहा है जस्ट, और आपको इनकम आ रही है, ठीक है। नो शेड्यूल, फुल टाइम फ्रीडम होता है आपके पास, मतलब आपका कोई फोर्स शेड्यूल नहीं होता है पैसिव इनकम में कि आपने इतने से इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इस कंपनी को अपना टाइम देना। नो, आप घर बैठे काम कर रहे हो, आप बस फुल टाइम फ्रीडम है, आप कहीं पर भी जाके कहीं पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपको जस्ट अपना मोबाइल चाहिए होता है, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी फूफा के घर गए हुए हो, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है कोई, तो ये नहीं है कि फिर फूफा के घर जा रहे हो तो आपको अपने बॉस से छुट्टी लेनी पड़ेगी कि सर मुझे ये काम है, सर मैं बहुत बीमार हूँ मुझे छुट्टी दे दे। नो, यू आर द बॉस ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप से खुद ही अपनी छुट्टियां ले रहे होते हो। अब जैसे आज संडे है ना, ठीक है, अब कल मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया है,
तो मुझे ये अब कल वेरी मंडे है, वेरी फर्स्ट डे ऑफ ओवर वीक, ठीक है। तो कल का दिन तो बहुत फोर्स मतलब बहुत शेड्यूल वाला होगा ना, कि मुझे कल बहुत मेहनत करनी चाहिए थी। अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ और कल के दिन मैंने छुट्टी कर ली तो 100% है मेरा बॉस मुझे डांटेगा। बट मैं तो ये बिजनेस कर रही हूँ, और इस बिजनेस करते हुए मैं कल के दिन भी छुट्टी मार सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने जैसे स्टेटस लगाना है, आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, विल कॉन्टेक्ट यू टुमारो इंशाल्लाह, बस। और हर बंदे ने मुझे फिर कल नहीं परसों कॉन्टेक्ट करना है, सो सिंपल, ठीक है। इसके अलावा मोर रिस्क, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन फिर रिवार्ड भी उतना बड़ा होता है। आपकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो नहीं चाहिए होती, बट आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। थोड़ी बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, बट फिर वही पैसा आपके लिए सारी जिंदगी काम कर रहा होता है। कैश फ्लो स्ट्रीम्स, पैसा जो है वो फिर पैसा जो है ना फिर पानी की तरह आता है आपके पास, ठीक है। क्लियर हो गया? एक्टिव और पैसिव इनकम समझ आइए, फर्क क्या होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, और हमें क्या जनरेट करनी चाहिए, हमें किसकी तरफ मूव करना चाहिए। जल्दी चैट बॉक्स में एक्टिव और मुझे बताएं कि आपका एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्लियर हो गई है। चलें, ग्रेट, माशाल्लाह। आज काफी अच्छी लीड्स हमारे पास हैं, हमारे काफी अच्छे पर्सन हैं जो कि बड़े एक्टिव हैं। ओके, द ESBI मॉडल, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको समझाना है, ठीक है। अब तवज्जो से सुनना है। E फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है? जिसके पास एक जॉब होती है, ठीक है। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जिसने अपना छोटा सा मतलब जैसे किसी की दुकान हो गई, कोई करियाने की परचून की दुकानें होती है ना, जैसे जनरल स्टोर हो गया, किसी के कपड़े की दुकान हो गई, ज्वेलरी शॉप हो गई, इस तरह सिंपल सा किसी ने अपना छोटा सा बिजनेस, छोटा सा जो है ना अपना काम किया हुआ है, ठीक है। जिसके बाद अपनी खुद की थोड़ी सी जॉब होती है, लेकिन इसमें पॉपुलेशन कितनी है? 95%। पैसा कितना? ओनली 5%। समझ आ रही है? अब जरा दूसरी तरफ मूव करते हैं। बी क्या है? बी फॉर बिजनेस टाइप, मतलब बिजनेस टाइप ओनर। और इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जो कि आपके लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। और इन आई क्या है? इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड हैं, आपके पास बहुत 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 पैसा है। आपने क्या किया है? पैसा लगाया, फैक्ट्री खड़ी कर लिया, फैक्ट्री से सारी जिंदगी आपको मजीद पैसा आता जा रहा है, ठीक है। अब हम सब लोग इतने भी लैंडलॉर्ड नहीं है भाई कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें फैक्ट्री खड़ी कर ले, नहीं है ना, हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। तो अब हम इन्वेस्टर तो बन नहीं सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमने बनना नहीं है, हम क्यों किसी के यहाँ जाके नौकरी करें? नौकरी हमने नहीं करनी है। नौकरी मतलब जॉब, जॉब पता कौन करता है? ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, मतलब किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना, तो वो तो हमने नहीं करना। हमने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है ना। अब सेल्फ एम्प्लॉय में भी किसी कहीं ना कहीं हम जो है ना, मतलब इतना खास बिजनेस नहीं होता है कि हम कुछ अच्छा कर सके। छोटे से अपनी अपने अगर अपने भी जॉब है तो वो भी छोटी सी होती है, इतने खास आपको पैसा नहीं आ रहा होता। काम करने का बेसिक मकसद तो पैसा कमाना ही है ना। तो पैसा जब जब आप टाइम लगा रहे हो, आप इतनी मेहनत लगा रहे हो, पैसा भी उतना ही आना चाहिए ना। तो कुछ ऐसा स्टार्ट करो जिससे पैसा ज्यादा आए, दिमाग को थोड़ा यूज करो, ठीक है। दिमाग में देखो टाकिया शाकिया मार लो, जाला साफ कर लो अपने दिमाग के, उसको थोड़ा यूज करके ये हमने सोचना, हमने अपनी लाइफ का ये डिसीजन लेना कि हमने यहाँ हमने अपनी जिंदगी से बेसिकली चाहते क्या है, हमने करना क्या है। इस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, हम सारे यंग हैं, हम सारे मतलब यंग है। अगर कोई बड़ा बैठा भी है तो वो जिंदगी के तजर्बे लेके बैठा है, वरना हम सारे यंग है। और हम सब ने अपनी जिंदगी का कोई ना कोई फैसला तो करना ही है। हम सारे पढ़ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमने जल्दी कोई जॉब करनी है, जल्दी पढ़ाई खत्म करके कोई ना कोई जॉब करनी है। तो क्यों जॉब करनी है? क्यों हमने बचपन से ये सोचा हुआ है कि हमने कोई एम्प्लॉय ही बनना है? क्यों हम क्यों नहीं ये सोचते कि क्यों ना हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें? नहीं, चलो और कुछ नहीं तो कम से कम बॉस से तो जान छुटेगी ना। कोई बॉस नाम की चीज तो नहीं होगी ना हमारे सर पे जिसकी हमें डांट सुननी पड़ेगी, जिससे हमें डर के रहना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने करना क्या है? जहां पर आपकी पॉपुलेशन कम है और वेल्थ ज्यादा है, हमने इस किस्म का डिसीजन लेना है, ठीक है। और उस डिसीजन में क्या आ रहा है? बिजनेस, हमने बिजनेस करना है। इन्वेस्टर नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास इतनी ज्यादा कि हम कोई फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ा ऐसा प्लांट बना के खड़ा दें जिससे हमें सारी जिंदगी पैसा आता रहे। तो हमने बेसिकली करना है क्या है? बिजनेस करना है, ठीक है। अब ये बिजनेस करना कैसे है और कब करना है और कहाँ से करना है, ये आपको कल तक क्लियर हो जाएगा। बस अभी अपना जो दिमाग है ना वो ये बना के रखे कि ESBI मॉडल आप लोगों का आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा। वही चैट बॉक्स में जल्दी टाइप 5 करें, जल्दी मुझे बताएं कि ESBI मॉडल क्लियर हो गया आप सबको। एग्जाम्पल समझ आ रही है जो कि मैं दे रही हूँ? चलें, ग्रेट, अच्छी बात है। आई थिंक तो आप सबको क्लियर हो गया बिकॉज सब लोग बड़े एक्टिव हैं। ओके,
लेट्स क्लियर टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपने क्लियर करना है। ये सारे कंसेप्ट आपको इसलिए क्लियर कराए जा रहे हैं क्योंकि फॉर आवर बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए ताकि बिजनेस स्टार्ट करने में आपको आसानी हो। कल को आप 4 बंदे में अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर सको, अपना बिजनेस प्रेजेंट कर सको, आप समझा सको, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो हायर रहे, वो आपका लो ना, ओहो ये इसने मुझसे क्या सवाल पूछ लिया, यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब मैं इसका क्या जवाब दूं, अच्छा गूगल करता हूँ। ये सारा कुछ नहीं करना। फिर अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप बता सको, इसलिए आपको पहले से चीजें सिखाई जा रही, समझाई जा रही है, उसके बाद आपको बिजनेस स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने स्टडी करना है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेसिकली फर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीख लेते हैं कि जो आजकल मार्केटिंग हो रही है जिसका हम सब पार्ट बने हुए हैं, वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और किस तरह हम एक 5 रुपए वाली चीज के 25 रुपए या 30 रुपए भर रहे हैं, ये भी हमें आज पता चलेगा। और किस तरह हम इस चीज को रोक सकते हैं और हम एक नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी हमें अभी पता चलेगा। ओके, अब कोई भी चीज है जैसे कि लक्स साबुन है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लक्स साबुन। वो क्या हुआ, एक फैक्ट्री में तैयार हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पास वो तैयार होता है। अब वो उससे जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मतलब जितना भी स्टॉक तैयार हुआ है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरर अपना तो कमीशन रखेगा ना, देन वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजेगा ना। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर वही है जो कि अपना ये जितना भी स्टॉक है वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा। वो होलसेलर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नहीं होलसेलर को प्रोडक्ट दे रहा, पहले वो अपना कमीशन रखेगा, देन उसको देगा। चीज की वैल्यू बढ़ती गई, जो 5 की थी वो 10 की हो गई, अब जो 10 की थी वो 15 की हो गई है, होलसेलर के पास पहुंच गई है। अब होलसेलर क्या है, वो भी जाहिर सी बात है अपना कमीशन रखेगा, चीज की कीमत बढ़ाएगा। उसने वो चीज सेल्स फोर्स के पास भेजी और चीज की कीमत कितनी होगी, 20 रुपए हो गई है। ठीक है, अब सेल्स फोर्स जो है वो रिटेलर के पास भेजेगा, रिटेलर के पास भेजेगा, चीज की कीमत 25 रुपए हो चुकी है, बढ़ती जा रही है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ, चीज को समझना है। ठीक है, 25 रुपए हो चुकी है क्योंकि सेल्स फोर्स ने अपना भी कमीशन रखा है, कमीशन उसने रखा है तो चीज की वैल्यू बढ़ गई है, उसकी कीमत बढ़ गई है। ठीक है, वो बढ़ती बढ़ती 25 हो चुकी है, 25 के बाद जा रही है एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के पास, रिटेलर से कहाँ जा रही है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के पास। अब ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि चीज को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, जिससे हमारे टीवी हम चलाते हैं ना, वहां पर कमर्शियल आ रही होती है चीजों की, और आ रही होती है ना, वो सब लोग। अब जिस तरह सबा कमर है, लक्स का वक्फा दे रही होती है, एड दे रही होती है, इस खूबसूरती से क्या शर्माना। ठीक है, अब वो मुफ्त में नहीं दे रही है, वो इसकी चीज की चार्ज लेती है, वो चार्जेस लेती है। और हम सब लोग क्या समझते हैं, वो वाह इसकी खूबसूरती का राज ये लक्स है, चलो जी हम लोग भी धड़ाधड़ लेना शुरू कर देते हैं, हम भी यूज करना शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये लोग तो वैसे भी अपना बहुत सारा इलाज करवा के रखती है अपने आप को यंग दिखाने के लिए, है ना। हम लोगों को बस ये पता है, अच्छा जी ये लक्स साबुन लगाती है इसलिए ये बहुत खूबसूरत है, चलो जी हम भी लगाते हैं। और यही इसी चीज का एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज है इनको फायदा होता है और इनकी चीज धड़ धड़ सेल होती है, और हम पागल बन रहे होते हैं। और वो चीज जो 5 रुपए की थी यहाँ पर आके हमें 30 रुपए की मिल रही होती, 25 से 30, हाँ 30 रुपए की मिल रही होती। ठीक है, अब इस चेन को हमने खत्म करना है। हमने क्या करना है, हमने करनी है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सो सिंपल। उसमें क्या है कि कोई भी चीज है किसी भी फैक्ट्री में तैयार हुई है, फैक्ट्री से डायरेक्ट जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट आएगी आपके पास। दरमियान में जितना भी कमीशन था वो सारा का सारा आपकी पॉकेट में जा रहा है, आप किसी को दे नहीं रहे बल्कि आपको मिल रहा है। कितना बेनिफिट हो गया ना हमारे लिए, सारी चेन खत्म होगी, बीच के सारे मसले खत्म हो गए, सिंपल सो सिंपल। कोई भी चीज फैक्ट्री में तैयार हुई है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में आती है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। मैं आपको, आप फरावर से कनेक्ट हो गए, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना देगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आप डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट्स लेके आगे सेल करो, आगे आगे दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज समझा रही हूँ। तो अब इस तरह क्या होगा, जो बीच में जितना सारा मसला था ना वो चीज खत्म हो गई है। अब यहाँ पर अब फॉरएवर है ना, इसको एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों, हमने क्या किया, हमने अपने प्रोडक्ट को इतनी क्वालिटी दे दी, इतनी क्वालिटी दे दी कि आप लोग खुद उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। समझ आइए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है मैंने यूज किया, अब मुझे वो इतना अच्छा लगा, मेरी कजन आई है, मैंने उसको बताया कि तुझे पता है मैंने ये चीज यूज की है और इससे मुझे काफी फर्क पड़ा, तू भी यूज कर। जाहिर सी बात है वो मेरे बालों में फर्क देखेगी तो वो तो कहीं वो तो चाहेगी ना कि मुझे पता चले कि इसके बालों का राज क्या, इतने बाल, इसके बाल क्यों इतने लंबे घने हैं। मैं भी यूज करती हूँ, मैंने उसको वो प्रोडक्ट बताई है, वो भी यूज करना शुरू हो गई मार्केटिंग, हो गई एडवर्टाइजमेंट। ये चीज है, फॉरएवर ने ये किया है, उसने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी दी है। उसने 4 बंदों के जाके ये नहीं कहा कि मेरी चीज को एडवर्टाइज कर दो, मेरी चीज को जो है ना अगर आपका हाथ लग जाएगा तो ये चीज जो है बिकना शुरू हो जाएगी। नो, उसने अपनी चीज को इतनी क्वालिटी दी है, इतनी क्वालिटी दी है कि लोग खुद उसकी एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। हमें कहना ही नहीं पड़ता, लोग खुद बता रहे थे कि हम ये चीज यूज करते हैं। अब
आपको मैं एक पिक दिखाऊंगी, उसमें आपको समझ आएगी, लेकिन उससे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या है। इफ अब ये कौन है? मिस्टर बिल गेट्स है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का मतलब ऐसा फॉर एग्जांपल है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, मैंने अब उसको रीस्टार्ट करना है, तो अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है ना, तो मैं फिर नेटवर्क मार्केटिंग यूज करूंगा। क्यों? इनको पता है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें आप सालों में, मतलब सालों में, ये नहीं कि 20 साल 25 साल, विद इन 2 to 3 years, अगर आप डट के मेहनत करते हो आप कामयाब हो गए हो। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी एज नहीं देखती कि नहीं ये तो छोटा बच्चा है, इसको बिजनेस नहीं कराते, भाई ये बड़ा आदमी इसको कराते। नो, आप अपनी जिंदगी की जिस मर्जी एज पे हो आपको बिजनेस स्टार्ट करा देते, बस 18 साल से ऊपर हो जाना। क्यों? फिर आपका आईडी कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी जस्ट। ठीक है। ओके। अब आपने क्या करना है? अपनी सक्सेस का पाथ खुद चूज करना है। देखें, कोई भी इंसान है ना, जैसे मैं हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ कि मतलब कोई अली आके मुझसे पूछे कि ना आप ही मुझे ये बताओ कि सक्सेस का जो सबसे बेस्ट पाथ है वो कौन सा है, मैं उसको रास्ता दिखा दूंगी कि भाई ये वाला रास्ता है, इस रास्ते से तू जाएगा ना तो तू अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन चलना तो अली ने खुद है ना, चलेगा तो अली खुद। इसी तरह आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ चीजें समझा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। चलना आप सबने खुद है, डिसीजन आप सबने खुद लेना, अपनी जिंदगी आप सबने खुद बनानी है। ठीक है। अब आपका जो सक्सेस का पाथ है फिलहाल सिंपल यही है कि प्रोडक्ट्स है आप यूज करें, आप शेयर करें, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें और उसी को बढ़ाते जाएं। सो सिंपल। ठीक है। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को स्टडी कराना है, वो क्या? कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड टाइम फ्रीडम। अब इसका हम स्टडी करते हैं, ये बहुत मजे का है, मेरा फेवरेट है। अब ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, इसको दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। कैसे? बताती हूँ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली है, ठीक है। अब अली ने क्या, अली को एक काम दिया गया है कि ना ये काम है, ये आपने इतने घंटे में मुकम्मल करना है, इसके आपको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है। अली ने सोचा कि यार एक काम को इतने घंटे में अगर मैं मुकम्मल कर रहा हूँ तो मुझे इसके इतने पैसे मिले। बेसिकली तो पैसे इस चीज के मिल रहे हैं ना कि काम पूरा हो रहा है। क्यों ना मैं अपने साथ कोई पर्सन ऐड कर लूं, हम दोनों मिलके करेंगे तो वही काम जो एक बार हो रहा था उसी टाइम में 2 बार होगा, क्योंकि हम दोनों मिल जाएंगे, तो पैसा भी तो डबल होगा ना। तो अली ने क्या किया, अपने साथ 2 बंदे मिला लिए, वो खुद भी कर रहे हैं, उनसे भी करवा रहे हैं। ठीक है। अब वो 3 बंदे मिलके कर रहे हैं, जो काम इतनी देर में मुकम्मल हो रहा था वो इतनी जल्दी मुकम्मल होता जा रहा है, और पैसा डबल होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसी तरह जो 2 पर्सन है उन्होंने क्या किया कि आगे से अपने 3-4 पर्सन मिला लिए, उन्होंने अपने पर्सन मिला लिए। इसी तरह जो काम 8 घंटों में हो रहा था ना, एक काम को करने के लिए 8 घंटे चाहिए थे, वही काम अब मिनट्स में हो रहा है, और पैसा डबल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता जा रहा है और डबल आता जा रहा है। इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। आपने भी यही कुछ करना है, यही इसी किस्म का आपने बिजनेस करना है अपना। ठीक है। और टाइम फ्रीडम है आपको। जाहिर सी बात है, पहले आप 8 घंटों के लिए बाउंड हो गए थे, आपने 8 घंटे लाजमी लगाने थे, अब आपने अपनी टीम बना ली, तो आप भी काम करो, आपकी टीम भी काम करे, तो आप फ्री हो। आप अपनी जगह थोड़ा सा काम करके फ्री हो। क्यों? आपकी टीम भी तो काम कर रही है ना। अब वो जो टीम है उसकी भी टीम काम करी, वो जो टीम है उसकी भी टीम काम करी है। काम इतना डिवाइड हो चुका है कि वो जो घंटों में हो रहा था वो अब मिनट्स में खत्म हो रहा है। और इस तरह आपको जो पैसा है वो डबल मल्टीप्लाई 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 होकर आ रहा है। इसी तरह आप फ्री भी हो और साथ साथ आप कमा भी रहे हो। इसी को कहते हैं टाइम फ्रीडम और कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्लियर हो गया? समझ आ गई? नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, ये है फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आपने अपनी डेली लाइफ में यूज करने हैं। अब ये क्या हलाल है, क्रुएल्टी फ्री है, एंड नोबल प्राइज इनको मिला हुआ है। अब जाहिर सी बात है, एक कंपनी जो कि 160 ममालिक 170 ममालिक में काम कर रही है, तो उन सब में मुस्लिम ममालिक भी तो आते हैं ना। अगर दूसरे ममालिक से आ रहे हैं, मतलब नॉन मुस्लिम ममालिक से आ रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक भी तो आ रहे हैं ना। ठीक है। तो मुस्लिम कंट्रीज में फिर सऊदी अरेबिया भी शामिल है। अब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंट्री अपने मुल्क में किसी भी बिजनेस को ऐसे नहीं ले आता। ऐसे नहीं आप किसी भी मुल्क में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते, आपको प्रॉपर पेपर वर्क करना पड़ता है, वहां पर प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो वहां पर जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो या फिर जो प्रोडक्ट आप वहां पर मार्केटिंग करने वाले हो, उसको भी पूरा टेस्ट किया जाता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हलाल है, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो जो चीजें यूज हो रही है सब कुछ हलाल है। क्यों? हम तो मुस्लिम लोग हैं, हम तो हलाल चीजें यूज करेंगे, हम ऐसे तो नहीं कोई भी चीज यूज कर सकते ना। तो फिर प्रोडक्ट्स हलाल है तभी तो सऊदी अरेबिया में यूज हो रहे हैं, तभी तो मुस्लिम मालिक में यूज हो रहे हैं। ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, तभी तो ये वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब फॉरएवर लिविंग वी आर प्रोड्यूसिंग, हम क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च करते हैं, देन वो प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। पूरी हाईएस्ट क्वालिटी में बनाए जाते हैं, ये नहीं है कि एम कोई भी प्रोडक्ट ना दे, नो।
हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल सेफ होते हैं, उनके लिए प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं, देन आप तक पहुंचाए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान है, मोस्ट एफिशिएंट प्लान है, जो कि आप लोगों के लिए, जो कि आप यूथ के लिए है, ताकि आप लोग ये प्लान समझें और फिर ये बिजनेस स्टार्ट करें। अब वो प्लान क्या है ये आपको कल समझाया जाएगा, मैम आयशा राजपूत आपको समझाएंगी कल के सेशन में। फिलहाल आपको प्रोडक्ट नॉलेज दी जा रही है, इसको अच्छे से आपने गेन करना है, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा था ना मैं आपको कुछ एक पिक दिखाऊंगी, वो यही पिक है। अब इन लोगों को आप जानते हैं कौन है? मिस्टर कासिम अली शाह साहब, सारा अली खान, हिबा बुखारी। अब ये लोग कौन है? ये यही लोग भी ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहे हैं, तभी तो इतने फिजिकली फिट है। अब ये जो C9 प्रोग्राम है ना फॉरएवर का, ये बहुत बहुत मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, ये आपका फिटनेस प्लान होता है। मतलब विद इन 9 डेज आप जो है ना, मतलब गारंटी के साथ आपका वजन घटता है, अगर आप प्रॉपर वे में C9 प्रोग्राम को यूज करते हो, प्रॉपर वे में उसको फॉलो करते हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो करते हो ना, तो विद इन 9 डेज आप अपने अंदर फर्क देखते हो। तो इतना चैलेंजिंग अगर आपको कुछ बताया जा रहा है कि नहीं भाई आपका विद इन 9 डेज हो जाएगा, तो कुछ तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होगी ना, कुछ तो उसके उसके सेफ मेजर्स होंगे ना, कि आपको इतना मतलब एफिशिएंट तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ये सब लोग यही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और फिर क्या है कि इनको कहा नहीं गया कि आप इनकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट करें, ये लोग खुद बता रहे होते हैं। ये लोग खुद बता रहे होते हैं कि जो मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मैं ये चीज यूज करती हूँ। तो जब ये लोग आते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके देखना भी है। निदा यासिन है ना, मॉर्निंग शो आता है उसका सुबह के टाइम, बहुत मशहूर है निदा यासिन। अब उसके इसी मॉर्निंग शो में भी इन्हीं प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, इन्हीं प्रोडक्ट्स को बताया गया है। मतलब वहां पर एक लेडी है, वो बता रही है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज करें, इनका आपको फिजिकली आपको बड़ा अच्छा असर होगा, आप खुद देखेंगे आपके अंदर इतने इतने फर्क आएंगे। फिर आप इसके साथ साथ अभी बिजनेस भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन निदा यासिर शो, तो आपको फिर नजर आएगा, ठीक है। ओके। अब ये एलोवेरा जेल है ना, अब एलोवेरा जो है ना, इसकी बहुत सारी काइंड होती है, बहुत सारी काइंड होती है। हमें लगता है कि हमने कहीं पर भी एलोवेरा उगा ली, चलो जी उसकी जेली निकाल के हम यूज कर रहे हैं और हमें फर्क आएगा, ऐसा नहीं होता। एलोवेरा की बहुत सारी काइंड होती है और उसमें बहुत कम काइंड ऐसी होती है जो कि हम अपना यूज कर सकते हैं। बाकी सारी जो होती है वो टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, वो नहीं यूज कर सकते। बहुत कम काइंड होती है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब हम नॉर्मली हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली काइंड यूज करनी, ये वाली नहीं करनी? तो प्रॉपर रिसर्च की जाती है, ठीक है। अब फॉरएवर कंपनी में क्या है कि मतलब जितने बड़े लैंड में फॉरएवर के ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा का ये जो पौधा है ये उगाया जाता है ना, इसके मतलब जितना लैंड आसमान को कवर करता है, ठीक है, वो सारा आसमान जो है ना, वहां पर मतलब कुछ कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि एलोवेरा को उगने के लिए ना बहुत ही साफ सुथरा माहौल चाहिए, बहुत ही साफ सुथरा माहौल चाहिए। जितना आप उसको साफ सुथरा माहौल दोगे, उतना बेस्ट क्वालिटी में ये उगेगा, उतने अच्छे रिजल्ट देगा आपको। तो फॉरएवर कंपनी ने क्या किया कि वो जो उसका जितने लैंड को उसने आसमान को कवर किया हुआ है, उस सब को वो एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वहां से कुछ भी मतलब वहां की फिजा से कुछ भी ऐसी चीज नहीं गुजरेगी जिसके धुएं से या फिर जिसकी वजह से वहां का फिजा खराब हो, और ये जो फॉरएवर के एलोवेरा उगाया जाता है, ये पौधा जो उगाया जाता है, इसके ऊपर कोई असर पड़े। क्यों? अगर असर पड़ना शुरू हो गया तो फिर तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, और हमने देनी है हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाए जाते हैं। अब ये है एलोवेरा जेली, जो कि इतने बड़े पैमाने पे यूज की जाती है। जो एलोवेरा जेली है ना, सिर्फ वही काम करती है, जो ऊपर वाला उसका कवर होता है वो तो फेंक देते हैं, सिर्फ वो जेली काम की होती है। हमें लगता है कि ये कवर भी काम का, हम इससे ये कर सकते ये कर सकते, वो सारा कुछ भी नहीं होता, वो किसी काम की नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाली जेली काम की होती है, जो कि निकाल ली जाती है, सेपरेट की जाती है और फिर इसको बड़े पैमाने पे यूज की जाती है। अब एलोवेरा ड्रिंक ये मेरी फेवरेट है, मैं इसको डेली लाइफ में यूज भी करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, इनर पार्ट आपका वो क्लियर होता है, साफ होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, मोस्टली आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, ये स्ट्रांग होता है। अब इम्यून सिस्टम हम यंगस्टर्स है ना, हमारा वैसे भी स्ट्रांग है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे थे जिनका वीक होता है, जो बीमार रह जाते हैं, वरना हमारा स्ट्रांग है। लेकिन जो हमसे हमारे बाबा वाली एज में है, जो हमारे बाबा हैं या फिर हमारे दादा अबू, इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। जो छोटे बच्चे हैं उनका भी कमजोर रहता है। तो ये जो एलोवेरा जूस है, ये इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और हनी, हनी का तो हम सबको पता है कि किन किन मकसद के लिए यूज की जाती है। और अगर आपको 100% प्योर हनी मिल रहा है तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद बात होती है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मैंने ना जब एलोवेरा प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो जब हनी आया ना, तो इसका कलर और जो ऑलरेडी हमारे घर में हनी रखा हुआ था उसका कलर देखकर हम खुद हैरान रह गए थे कि यार इतना ज्यादा फर्क होता है।
इतना ज्यादा फर्क, और टेस्ट भी मतलब फर्क था। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ था उसके टेस्ट में, और ये जो ओरिजिनल हनी हमारे घर में आया था इसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क था। और जब मैं ये यूज करती थी, मतलब हमारे घर में रखा हुआ था, और जब मेरे रिलेटिव्स आते थे और देखते थे कि ये होता है रियल हनी, ये है इसका कलर, पता नहीं जो हम यूज करते हैं वो क्या है। इतनी लोग जो है ना, मतलब मिक्सिंग कर रहे होते हैं चीजों में, जो है ना दो नंबरियां कर रहे होते हैं, बट रियल चीजें भी आपको मिल रही होती है अगर आप उनको अप्रोच करो तो। ठीक है। और ये जो फॉरएवर का हनी है इसका फिर टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल का है। ओके, एलोवेरा टूथ ब्राइट जेल। अब ये जो है ना ब्राइट, ये ब्राइट जेल जो है ये बड़े काम की है। इससे क्या है, ये आपकी टूथ जेल होती है, आप अपने दांतों के लिए यूज करते हो, और दांतों के जितने भी मसाइल होते हैं ना, ये इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब डेली डेली लाइफ में आप वैसे भी तो सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, हम सब लोग ब्रश करते हैं। तो अगर ब्रश करना, अगर हमें इस चीज से ब्रश करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वाकई आपके दांतों को फर्क नजर आता है, आपको फर्क महसूस हो रहा होता है। ठीक है। ओके, अब ये क्या है, फॉरएवर अल्फा इफेक्टर। अब ये जो है ना, ये आप बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं, मेल होते हैं फीमेल होते हैं, जिनके चेहरे पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, कोई निशान बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फेस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये जो अल्फा इफेक्टर है ये उन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा अच्छी करके दिखा रहा होता है अगर आप इसको यूज करते हो। ठीक है। ओके, अब ये एलोवेरा शैम्पू है। अब हम सबको पता है बालों के कितने सारे मसाइल हो जाते हैं, किसी को डैंड्रफ हो जाता है, किसी को हेयर फॉल हो जाता है, किसी के बाल वैसे ही गिरना शुरू हो जाते हैं, किसी के बाल उग नहीं रहे, मतलब सही तरह दो मुए हो रहे होते हैं, किसी का हेयर ग्रोथ हो ही नहीं रहा होता है। तो बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको जो है ना एलोवेरा शैम्पू और कंडीशनर दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, और फिर आपको फर्क नजर भी आ रहे होते हैं अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज करो। एलोवेरा जेली है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। अब ये जो है ना, इसको बहुत सारे पर्पस में आप यूज कर सकते हो। वैसे भी एलोवेरा जेली के हम सबको पता है कि ये बहुत फायदेमंद होती है, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इसको यूज कर रहे थे। इसके अलावा आपको फिलहाल तो पाँव की एड़ियां दिखाई गई हैं, इसमें आपको फर्क महसूस होगा अगर आप अपने पाँव की एड़िया में लगाते हैं। इसके अलावा हाथों में कोई स्केचेस वगैरह हो जाते हैं, या फिर आपने मेकअप रिमूव करना है अपने फेस से, तो अगर आप इसको लगा के फिर मेकअप रिमूव कर दो तो वो भी अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि आप कर सकते हो। RG+, अभी जो RG+ है ना, ये है उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं, क्योंकि जो जिम जाते हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, जो कि ये चाह रहे होते हैं कि मतलब बॉडी बिल्डिंग करे थे, सिक्स पैक्स बनाने थे जिन लोगों ने। अब ये जो जिम लोग जो लोग जिम जाते हैं ना, तो जो आपका जिम का इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको बता रहा होता है कि आपने ये खाना है, ये खाना है, ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी है, स्पेशली जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रोटीन होती है, जो कि आप लोग ले रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप फॉरएवर का RG+ यूज करते हैं, तो ये वो सारी आपकी जो बॉडी की चीजें होती है ना, जो कि उस वक्त आपको चाहिए होती है, वो सारी फुलफिल कर रहा होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है। तो और इसके वाकई असर नजर आते हैं। अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे ना, व्हाट इज द यूजेस ऑफ RG+ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो आपको फर्क नजर आएगा। फिर वहां पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्टर नजर आएंगे जो कि जिम के होते हैं, और बता रहे होते हैं कि हाँ जी आप इस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है ना आप सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव रहे, आप मुझे टाइप 5 करके बताएं जिस जिसको अच्छी से क्लियर हो गई और समझ आ गई है। ये C9 प्रोग्राम है जो कि मैंने अभी आप सबको बताया है कि किस मकसद के लिए यूज होता है। डिफरेंट पीपल इसको यूज करते हैं और अपना वेट लॉस करने के लिए बाकी यूज करते भी हैं, और फिर फर्क नजर भी आता है। हाँ जी, फिर से ये पिक आ गई है इन सब की सेलिब्रिटीज की, जो कि ये C9 प्रोग्राम यूज कर भी रही हैं, और फिर फर्क इनका दिख भी रहा है हम सबको। ठीक है। ओके, अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आप सबने स्टडी करना है मेरे साथ मिलकर। ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी है जो कि आपने करके अपने अप्लायंस को सबमिट करानी है। अब ये है क्या, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। आपने क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ करनी है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ कैसे करनी है, आपने एक अंदाजा लगाना है कि फ्रॉम नर्सरी टू मैट्रिक स्कूल लाइफ में आपके ऊपर आपके वालिदैन का कितना खर्चा हुआ होगा, कितना खर्चा हुआ होगा। नर्सरी टू मैट्रिक में ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, आपकी यूनिफॉर्म, आपके शूज, आपकी स्टेशनरी, आपकी बुक्स, वो जब आप नया बैग ले रहे होते हो, फिर आपके स्कूल के जो है ना फीसें वगैरह भरनी होती है, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे होते, फिर फंक्शंस वगैरह होते हैं जिसमें हमने जो है ना चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा पेपर मनी होती है, फिर एग्जामिनेशन फीस होती है, फिर बोर्ड फी होती है जो कि हमें देनी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अखराज आते हैं, फिर आपकी ट्यूशन फी होती है। मतलब टोटल A to Z हर चीज शामिल करनी है आपने, और टोटल एक आपने जो है ना अंदाजा लगाना है कि मेरे वालिदैन ने मेरे पर कितना खर्चा किया होगा मेरी स्कूल लाइफ में। अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊं तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि 7-8 लाख तो आराम से लग ही गया होगा, क्योंकि 10 साल भी तो है ना, 10-12 साल भी तो है ना।
स्कूल लाइफ के, तो 7-8 तो लग ही गया होगा, ठीक है। फिर आपकी कॉलेज लाइफ आती है। कॉलेज लाइफ में आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर आते हैं, 2 साल की कॉलेज लाइफ होती है। उसमें आपने ये सोचना है कि अब मेरे वालिदैन ने मेरे पर कितना खर्चा किया है 2 साल की इस कॉलेज लाइफ में, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जाके आपकी फीसें भी बढ़ जाती होती हैं। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन हायर होती जाती है, आपकी फीसें भी बढ़ती जाती है, तो आपने फिर उसका अंदाजा लगाने की मेरे वालिदैन ने कितना खर्चा किया होगा। फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ आती है, ग्रेजुएशन आती है, आपने इस पे अंदाजा लगाने की मेरे वालिदैन ने कितना खर्चा, क्योंकि सारा कुछ लिखना है आपने पेज पे, और ऑनेस्टली आपने अंदाजा लगाना है। धोखा नहीं देना अपने आप को या अपने पेरेंट्स को, अपने कम से कम अपने साथ तो बिल्कुल भी धोखा नहीं देना, अपने आप से हकीकत बयान करनी कि नहीं भाई मेरे वालिदैन ने मेरे पर इतना खर्चा किया है, मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, लिख लेना। फिर अगर आपने एडवांस स्टडीज की हुई है, एमफिल या पीएचडी किया है, तो उसका भी आपने लिख लेना कि आपके ऊपर कितना खर्चा हुआ होगा आपके पेरेंट्स का। फिर आपने क्या करना है कि टोटल करना है। सॉरी, ये ओके। फिर आपने ना टोटल करना है कि हाँ जी इतना टोटल लगा है। फिर क्या करना है, आपने अपने आप से सवाल करना है कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया है मेरी एजुकेशन लाइफ में, हमारे वालिदैन हमें क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं ना ताकि हम अच्छे, मतलब हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, हम जो है ना पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने, अपनी जिंदगी को एक अच्छे वे में स्पेंड कर सके, और जो लोग नहीं पढ़ सके उनकी भी मदद कर सके। इसलिए पढ़ाया जाता है ना। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये सेलफोन भी हमें यूज करना नहीं आता होगा। हम लोग अपने पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं ना कि ये सेलफोन कैसे यूज करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें नहीं पता साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, हमें नहीं पता कि इस स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है। क्यों? हम पढ़े लिखे नहीं, तो वालिदैन ने हमें क्यों पढ़ाया? ताकि हमारे अंदर शऊर बेदार हो, हमें चीजों लोगों में उठना बैठना आए, हमें चीजों की पहचान हो, और उसके साथ साथ हमारी आने वाली लाइफ संभल जाए। और हमने क्या किया, इतना पढ़ लिख तो लिया, इतना अपने वालिदैन का पैसा हम अपने ऊपर लगवा तो दिया, और उसके बावजूद हमने उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। वी आर ऑन द जीरो, हम वही जीरो पे खड़े हैं। ऐसा ही है ना। क्या करते हैं हम अपने वालिदैन के लिए? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हमारे वालिदैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग चलो जी मोबाइल यूज कर लिया, सुबह उठे हैं हम, देर से उठे, अम्मी आ रही है उठा के जा रही है, नहीं उठ रहे, नहीं उठ रहे, फिर गुस्सा कर रही है, पंखा बंद कर दिया, फिर उठते हैं, कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं किया। ये सारा कुछ अपने आप से सवाल क्या करें। और फिर अपने पैदा होने का भी जरा बताएं, क्या फायदा मिला हमारे पेरेंट्स को हमें पैदा करने का? बेटा अल्लाह ताला से लोग शौकों से मांगते, तो क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं ना कि जब वो बड़ा होगा तो मेरा बाजू बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। एक बाप इसीलिए चाह रहा होता है। पर आप क्या है, आप देर से उठ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स को छोड़े अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या किसी का सहारा बनेंगे? फिर आपके पैदा होने का कोई फायदा नहीं है। मैं सबसे मुखातिब हूँ, किसी एक से मुखातिब नहीं हूँ, ठीक है। मतलब ये चीजें अपने जमीर से खुद सवाल करनी होती हैं। ओके। अब एक सर्वे के मुताबिक जॉब रेशो कितनी है, जाहिर सी बात है किसी को एक, मैं मतलब अगर मैंने पिछले साल बीएस कंप्यूटर साइंस किया तो मैंने अकेली ने तो नहीं किया ना। और अगर मैं मुल्तान से हूँ तो फिर मुल्तान से अकेली मेहरुन्निसा ने तो नहीं किया, हजारों लोगों ने मुल्तान से किया। फिर मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिंडी, कितने सारे सिटीज है, हर सिटी से हजारों लोग हर साल कोई ना कोई डिग्री लेते हैं। टोटल कितने सारे लोग रहते हैं, तो क्या उतनी जॉब वैकेंसीज हैं? क्या इतनी जॉब वैकेंसीज हैं? नहीं है ना। तो हजारों लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन जॉब्स के बहुत कम लोगों को मिलती है। फिर जो लोग रह गए हैं तो क्या उनकी जिंदगी खत्म हो गई है? नहीं, उनके लिए और भी बहुत कुछ है। आपको जस्ट रिसर्च करनी है, आपने जस्ट देखना है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या छुपा के रखा हुआ है। ढूंढना तो खुद ही पड़ेगा ना फिर। अब ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और इस ग्राफ के मुताबिक अगर आप एज देखें तो 18 से 25 साल के लोग बहुत सारे ऐसे जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्यों? उनको जस्ट जो है ना ये प्रेशर होता है, ओ मेरा करियर नहीं बना, मैं कुछ कर नहीं सका, प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, तुझे पढ़ा लिखा के किया, तूने कुछ भी नहीं किया, चलो जी। और आप जॉब ढूंढने जाते हो, अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी, चलो जी आपने क्या क्या सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। आपने ये भी नहीं सोचा कि यार मैं कुछ खुद से भी कर सकता हूँ, अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरे और मेरे वालिदैन की जिंदगी बन जाए, ना कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ। सुसाइड भी कोई ऑप्शन है। बुज़दिल लोग करते हैं ना सुसाइड, तो जो जो हालात का सामना नहीं कर सकते, वरना प्रॉब्लम्स हर से किसी की जिंदगी में आती हैं। आज के दौर में अगर आप लोग ये कहो ना कि मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हर किसी की जिंदगी में आजमाइश डालता है, आजमाइश डालता है, तभी तो आप लोग पॉलिश होते हो, तभी तो आप पॉलिश होते हो, तो आप एक हीरा बन के निकलते हो, डायमंड बनते हो आप। डायमंड ऐसे नहीं बना जाता, डायमंड को बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाता है, बहुत ज्यादा उसको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आपको भी बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम से डर गए तो फिर तो आप बैठ गए, और अगर आप डट के जो है ना सामना करेंगे तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब वाई फॉर एवर,
मतलब इतना सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया, हमने कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़ा, हमने एक्टिव पैसिव इनकम में फर्क पढ़ा, हमने मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्क पढ़ा। अब क्या है, हमने ये देखना है कि ये सारे कंसेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए, लेकिन हम फिर भी फॉरएवर कंपनी को ही क्यों चूज करें? ऐसा क्या है फॉरएवर कंपनी में जो हमें इसी कंपनी को चूज करनी चाहिए? तो यहाँ पर कुछ रीजन है जो कि मैं आपको बताती हूँ, जिसके बिहाफ पर मुझे लगता है किसी को भी अगर ये रीजन पता चल जाए तो उसको छोड़नी नहीं चाहिए। चूज करने की दूर की बात है, छोड़नी ही नहीं चाहिए। ऑप्शन दे दिया अल्लाह ताला ने, आप जी इसको सिलेक्ट करो और अपनी जिंदगी में इसको इन्वॉल्व करो। तो पहला ऑप्शन क्या है? मतलब पहला जो रीजन है वो क्या है? एक्स्ट्रा इनकम। फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा इनकम दे रहा होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम वही है जो आपको पैसिव इनकम आ रही होती है। सेकंड, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम होता है आपके पास। टाइम फ्रीडम में यही है कि आपको अपने बॉस के आगे जो है ना एक मतलब लेटर नहीं देना पड़ता, या फिर अपने बॉस के आगे मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि नहीं भाई मुझे छुट्टी देने, मैंने यहाँ जाना, मैंने ये करना, मैंने नो। टाइम फ्रीडम है। आप अपनी जैसे मैं हूं ना, आई एम द लेडी बॉस ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप की खुद की बॉस हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती सिवाय अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप भी इस तरह अपने अपने जात के खुद बॉस बने ना। क्यों अपने ऊपर किसी और को मुसल्लत करते हो? क्यों अपनी जिंदगी कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हो? ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप फाइनेंशियली स्टेबल रहते हो, आपको ये नहीं डर होता कि यार ये चीज जो मैं खरीद रहा हूँ क्या मेरे पास इतने पैसे भी हैं, या फिर ये चीज जो मैं खरीदने का सोच रहा हूँ, या फिर ये चीज जो मैं लेना चाह रहा हूँ क्या मेरे पास बैंक बैलेंस में इतना पैसा है जो मैं ही लूँ? नो। अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं होती। आपने जिस चीज पसंद करनी है और ले लेनी है, तब आपको बार्गेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पैसिव इनकम आती है आपको, फॉरएवर आपको पैसिव इनकम दे रहा होता है, आपको ही नहीं आपकी आने वाली जनरेशन को भी दे रहा होता है। मतलब अगर आपने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया और अल्लाह ना करे मैं कल मर गई हूँ, तो ये नहीं है कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, मैं खत्म हो गया चीज। नो, मेरा ही बिजनेस मेरे ही पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और अगर मेरी औलाद है तो मेरी औलाद को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमारे पास ग्रेट एग्जाम्पल है, एक सर है इंडिया के, वो फॉरएवर बिजनेस कर रहे थे और वो बहुत ही शानदार किस्म का बिजनेस कर रहे थे, बड़े अच्छे लेवल पे थे, बट उनकी डेथ हो जाती है, अचानक मर जाते हैं, तो उनका बिजनेस उनकी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब उनकी वाइफ को ट्रांसफर किया गया तो उनकी वाइफ उन्हीं की वजह से इतना एंजॉय कर रही है ना इसी बिजनेस को, वो घूम रही फिर रही है, वो बहुत एंजॉय कर रही है। वरना आजकल के दौर में अगर अल्लाह ना करे आपका हस्बैंड, बाबा, भाई कुछ चला जाता है, अल्लाह ताला के पास चला जाता है, तो कैसे हालात पीछे से खराब हो जाते हैं ना, हम कितने बिल्कुल मुट्ठी में बंद हो जाते हैं कि जो हमारा कमाने वाला तो चला गया, हमारी कौन करेगा। वैसे तो अल्लाह ताला सबके साथ है, वही करेगा, लेकिन फिर भी कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। लेकिन अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, तो फॉरएवर आपका ही बिजनेस आपकी ही फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इससे बेस्ट कोई चीज है? ओके, टाइम लिवरेज। आपका टाइम आपका डिवाइड हो गया, आपके पास टाइम फ्रीडम है, आपका आप जो है ना इजीली बिजनेस कर रहे हो, तो ये सारा कुछ फॉरएवर आपको दे रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना ये बड़े मजे की चीज है। इससे क्या होता है कि आप अपने मेंटोर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो, वो लोग आपको चीजें सिखा रहे होते हैं, वो आपको बोलने का तरीका तक सिखाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर रहे होते हैं आपके सीनियर्स। मतलब जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मेरा वे ऑफ टॉकिंग और था, वे ऑफ मतलब थिंकिंग और था, सब कुछ मेरा चेंज था। बट जो मेरी अपलाइन है डॉक्टर वजीहा ताहिर, उन्होंने मुझे ये सारी चीजें सिखाई है, समझाई है। नहीं मेरू इस तरह नहीं, इस तरह करो, नहीं मेरू इस तरह नहीं, इस तरह डील करो, इस तरह नहीं बात करनी, इस तरह बात करनी, मेरू इस तरह करो, ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी, इस तरह करोगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। अपना कॉन्फिडेंस हाई करो, अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज करो, अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करो। हाँ अब ठीक कर रही हो, हाँ अब ठीक कर रही हो, वेरी गुड मेहरुनिसा, यू आर डूइंग द बेस्ट। मतलब मुझे अप्रिशिएट भी किया जाता था, मेरे अंदर से मिस्टेक्स भी निकाली जाती थी, फिर जब मैं उस चीज को ठीक करती थी तो मुझे अप्रिशिएट भी किया जाता था, और इतना किया जाता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको आपका सीनियर ये कह रहा है कि मेहरून निसा आप रेडी हैं, आपने सेशन लगाना है, या फिर मेहरू आप अवेलेबल है ना, आपने सेशन लगाना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका सीनियर आपको ये पूछ रहा है, तो वो मुझसे पूछा जाता है। तो मैंने खुद को इस काबिल बनाया है तो कुछ मुझसे कोई पूछता है, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी याद है कि पिछले दिनों मतलब हाँ पिछले दिनों मैंने कहा ना मैम वजिया को कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं लगा सकूंगी सेशन, आई एम सो सॉरी, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं। तो वो पिछली रिकॉर्डिंग चलाई गई, बट ये नहीं था कि नहीं मेहरू तुम सेशन नहीं लगा रही तो चलो कोई और लगा लेते, नहीं। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कोई आपको रिप्लेस ना कर सके, ठीक है। तो फॉरएवर आपको इस चीज की भी अवेलेबिलिटी दे रहा होता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही होती है, इसके अलावा आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, हेल्पिंग अदर्स। अब हेल्पिंग इसमें ये है कि
फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा है जिसमें आप दूसरे को धक्का दे के उसकी जगह पे नहीं जाते, बल्कि दूसरे का हाथ पकड़ के, अगला जो आपका सीनियर है ना, वो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके जाता है कि नहीं यार तू चल ऊपर, तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ। इस तरह होता है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड, जिंदगी में ना हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, बट योर पीस ऑफ माइंड, इससे कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। अपना दिमागी सुकून को अव्वल दर्जे पर रखें। कुछ भी हो जाए ना, आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस जो आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, आपको एक जो है ना टेंशन फ्री करता है। इसके अलावा रिस्क फ्री होता है, इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, और फिर हर बंदा, और फिर गूगल आपको बता रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है, सर्टिफाइड कंपनी है कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। इसके बावजूद भी आप सोच सकते हैं कि आप कोई रिस्क ले रहे हैं। मैं तो ये सोचूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक सुनहरी मौका दिया इस बिजनेस को करने का, ये कोई रिस्क नहीं है। बी योर ओन बॉस। मैं भी कह रही थी ना थोड़ी देर पहले, आई एम द लेडी बॉस ऑफ माई सेल्फ। आप इसी तरह अपने अपने खुद के बॉस बन सकते हैं, अपने खुद के डिसीजन अपने सर मुंह से ले सकते हैं। और आपका रिटायरमेंट प्लान भी बनाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन आपको ही दिया जाता है, तो रिटायरमेंट प्लान भी आपका ही होता है। आपकी रिटायरमेंट की भी फॉरएवर को फिक्र है कि नहीं, अगर ये बंदा बूढ़ा हो रहा है तो इसको किस तरह लेके चलना है, ये बंदा अगर मैं बस इतने सालों से काम कर रहा है तो इसको किस तरह लेके चलना है। ईच एंड एवरीथिंग प्री डिफाइंड होती है। अमेजिंग मार्केटिंग प्लान है और कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि कल आपको समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। अब एक चीज है P1 P2 P3, ये चीजें क्लियर करना जरूरी होती है। P1 आपको कल क्लियर कर दिए गए थे, P2 मैंने आज क्लियर कर दिया, मतलब प्रोडक्ट नॉलेज आपको आज क्लियर कर दी। कल P3 है, बिजनेस प्लान है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको मैम आयशा लगाने वाली है। आपने अच्छे से तवज्जो से सुनना है पूरा बिजनेस प्लान, देन अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको फेम मिलती है, आपको रिकग्नाइजेशन मिलती है। फेम क्या है? 4 बंदों में पहचाने जाना। मतलब ये कोई आपको देखे ये नहीं कि अच्छा ये है, चल ठीक है तू भी आ जा, नो। आपको दे ओह वाओ मेहरुनिसा आप आई हुई है हमारे पास, आपका आना था हमारे लिए बाई से शान है, बाई से फकर है। आई मीन टू से इस तरह की आपकी वैल्यू होनी चाहिए, इस तरह का आपको फेम मिलना चाहिए जो कि फॉरएवर आपको देता है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी पिक भी नजर आ रही है जिसमें अनस सर है। मैं आपको अब इनका आईडी भी ओपन करके दिखाती हूँ। ये अनस सर जो है ना, आप इनकी एज भी देखिएगा और इनके माशाल्लाह कारनामे भी देखिएगा और फिर इनकी फेम भी देखिएगा, ठीक है। ओके, अपनी लाइफ को सेट करो, अपनी लाइफ के कुछ गोल्स बनाओ, उनके ऊपर मेहनत करो, उनको अचीव करो, ठीक है। सेट गोल्स, सेट ड्रीम्स, ठीक है। अपने कुछ गोल सेट करो, कुछ ख्वाब देखो, उसके लिए स्ट्रगल फॉर सक्सेस, बे इंतहा मेहनत करो, बे इंतहा मेहनत करो। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं और 3 साल आप धड़ाधड़ बस मेहनत करते जा रहे हो, आपको नहीं फिक्र अपने आप की भी नहीं फिक्र कि मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ, नहीं, आप जस्ट मेहनत कर रहे हो, तो जो आपके 3 साल है वो आपको 30 साल तक आगे पहुंचा सकते हैं अगर आप कोई जॉब कर रहे हो। और ये बहुत बड़ी बात होती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको इतना अच्छा मौका देता है। और कंप्लीट योर ड्रीम्स, और ये एक ऐसा बिजनेस जो कि आपके ड्रीम्स को पूरा करता है अगर आप मेहनत करो तो। ओके, व्हाट डू वी डू टू हैव सच अ लाइफस्टाइल? ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि हमारे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो? हमने क्या करना है कि समटाइम्स इट इज द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर। कभी कभी क्या होता है कि आपको छोटा सा फैसला होता है जो कि आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। वो फैसला नेगेटिव भी हो सकता है, वो फैसला पॉजिटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस किस्म का फैसला कर रहे हो अपनी जिंदगी के लिए। अब जैसे फॉरएवर बिजनेस आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। अब ये आपका छोटा सा डिसीजन होगा, इसको ज्वाइन करने का या इसको छोड़ने का। ज्वाइन करने के बाद भी आपकी लाइफस्टाइल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा टू द नेक्स्ट लेवल। ज्वाइन करने, अगर आप नहीं ज्वाइन करते तब तो फिर वो जो जिंदगी आप ऑलरेडी जी रहे थे वो तो वैसे भी आप जी रहे हो ना। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगी कि ना, 2 बंदर होते हैं, ठीक है। शायद आपने पहले भी ये बात सुनी हुई है। 2 बंदर होते हैं, तो ना बंदरिया कहती है कि ना, बंदरिया अपने बंदर को कहती है, अपने हस्बैंड साहब को कहती है कि ना, मैंने ना ख्वाब देखा है कि ना, अगर हम दोनों ना, ये जो नदी बह रही है इसमें छलांग लगा देते हैं ना, तो तू राजा बन जाएगा, मैं रानी बन जाऊंगी। बंदर कहता है पागल है, ऐसे कैसे हम दोनों रा, रानी राजा बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता था। बंदरिया कहती है अच्छा चलो लगा लेते हैं ना छलांग, नदी में छलांग लगा लेते, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम गीले हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मतलब अगर कुछ ना हो तो हम गीले हो जाएंगे, और अगर कुछ हो गया तो हम फिर तू राजा बन जाएगा और मैं रानी बन जाऊंगी, तो लगा लेते हैं ना छलांग। अच्छा बंदर कहता है ठीक है लगाते हैं।
वो तो ना अब डिसीजन ले चुके हैं, अब वो छलांग लगाने लगते तो बंदरिया कूद जाती है, बंदर नहीं कूदता। बंदरिया जब नदी से बाहर निकलती तो वो वाकई रानी बनी हुई थी, उसका गहरा भी चेंज हो जाता है, और जो बंदर होता है वो वहीं पर ऊपर बैठा होता है। अब बंदरिया कहती है कि ना बंदर तूने छलांग नहीं लगाई थी, मैंने कहा भी था लगा लेता, तूने क्यों नहीं लगाया? वो बंदर कहता है मुझे तुझ पे भरोसा नहीं था। बंदरिया कहती है पागल, अगर लगा लेता तो क्या होता, या तो तू राजा बन जाता या फिर तू गिला हो जाता, यानी कि वैसे भी तो तू नहा ही रहता ना, या फिर तू राजा बन जाता। तो डिसीजंस जो होते हैं ना वो छोटे से होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल लेना शुरू कर दोगे, जीना शुरू कर दोगे, आपके ड्रीम्स पूरा होने शुरू हो जाएंगे। वरना जो ऑलरेडी आप लाइफ जी रहे हो वो तो वैसे भी जी रहे हो, वो तो आज 10 साल बाद भी आपने उस स्टेज पर ही होना है अगर आपने कुछ ना किया तो चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। व्हाट अबाउट आपके जहन में क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, तो आपके अलावा कोई नहीं जान सकता, लेकिन डिसीजन लेना ना लेना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम तो समझाना, जो कि मैंने समझा दिया। ठीक है, स्टोरी जिस जिसको पसंद आई ये जरूर बताना है। ओके, ये है ना P3, इसी के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि P1 कंपनी प्रोफाइल आपको कल भी क्लियर कर दी गई थी, आज भी रिवीजन हो गई है। P2 कंपनी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से मैंने आज क्लियर कर दिए। अब P3 कंपनी प्लान है जो कि आपको कल क्लियर कर किया जाएगा, कल का सेशन लाजमी अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, अपने सीनियर्स को एक छोटा सा मैसेज सेंड करना है, काइंडली सेंड मी द मार्केटिंग प्लान। एक ये सेंड करना है। सेकंड, आप लोगों ने अपने सीनियर्स को आज के सेशन के बारे में रिव्यूज लाजमी देने हैं, लाजमी देने हैं। आपने बताना है कि आज के सेशन में आपको कौन सी 3 बातें समझ आई हैं, कौन सा पॉइंट आपको मेरा बहुत अच्छा लगा है, और कैसा रहा आज का सेशन, व्हाट अबाउट टुडे सेशन। ठीक है, ये चीज आपने अपने सीनियर के साथ जरूर शेयर करनी है, वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे और मुझे इससे अंदाजा होगा कि किस तरह का मैंने सेशन लगाया था। कुछ चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग मुझे मतलब आप शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा है जो कि आप इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं। वरना आज के सेशन के बारे में आपने अच्छा सा एक रिव्यू देना है, ठीक है, जो कि मुझ तक पहुंचाया जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ सर अनस, जो कि मैंने अभी आपसे कहा भी था कि मैं आपको इनकी आईडी दिखाऊंगी। ओके, हाँ जी, ये है सर मोहम्मद अनस। अब आप अब इनके इस वीडियो में देखें कि इनको चेयरमैन बोनस मिला। अब ये चेयरमैन बोनस क्या होता है ये तो आपको कल समझाया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है कि मुफ्त में कंपनी के खर्चे पे दुबई जाना, वहां पर जाके इतने बड़े होटल में स्टे करना, और फिर इतने बड़े, देखो इतनी बड़ी स्क्रीन पे सर अनस का नेम आ रहा है और उनको ये दिया जा रहा है, चेयरमैन बोनस दिया जा रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब आगे देखेंगे ना, इन्होंने अपने बैग पे ना पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ। तो ये वो लोग जो ये समझते हैं ना कि बिजनेस फेक है या ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो ये भी पाकिस्तान के झंडे के साथ ही इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी वो इस बिजनेस को एंजॉय करे। इसके अलावा सर अनस है, मैं मतरूबा है, सर अरसलान है, सर इमरान है, बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो कि अभी अभी इसी मई तकरीबन 10 मई को गए हैं, दुबई गए हैं और ये सारा कुछ अचीव किया, एंजॉय करके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरी खुद की आईडी भी है, इसको भी आप लोगों ने विजिट कर लेना है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ये बिजनेस कर भी रहे हैं तो डंके की चोट पे कर रहे हैं, हम फिर बताते भी हैं कि नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग द फॉरएवर। ठीक है, ओके जी। ये कुछ हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें आपको ऐड किया जाएगा। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस ग्रुप में आते हैं ना, तो इस तरह की आपकी एक छोटी सी पोस्ट बनाई जाती है जिसमें आपका नाम, आपके अपलाइन का नाम मेंशन किया जाता है, आपको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद होल टीम आपको वेलकम करती है ग्रुप में। ठीक है, अब ये सब लोग आपको वेलकम करें, कांग्रेचुलेट करें, वेलकम टू पाथ ऑफ सक्सेस, वेलकम इन फॉरएवर, वेलकम इन आवर टीम, आपको कहा जा रहा है। ठीक है, और फिर एक ग्रुप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ग्रुप है। इस ग्रुप में भी आप देखें तो इतने सारे पर्सन है, 114 है और कुछ ऊपर वाले। इसके अलावा एक ये तो आप लोगों का ग्रुप है। ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें आपको ऐड किया गया, मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ, ये देखें। इसी तरह इन सब ग्रुप्स में अब ये फुल हो चुका है, इस वजह से हमने नया ग्रुप बनाया है। एक और है ग्रुप, वो भी फुल हो गया है, ये वाला। ये फर्स्ट ग्रुप था, इसमें मेरा वेलकम कराया गया था जब मैं इस बिजनेस में आई थी। ठीक है, ओके, इस तरह आप लोगों को वेलकम कराया जाता है। आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। सेशन हम एंड करते हैं। आपने आज के सेशन के बारे में रिव्यूज लाजमी देने हैं, बताना है कि आपको क्या क्या चीजें समझ आई और कैसा रहा आज का सेशन। ठीक है, ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।